नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। असम की स्थिति पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गुवाहाटी से वरिष्ठ पत्रकार राजदीप बायलू। तो अब दो राजदीप हो गए हैं, राजदीप सरदेसाई और राजदीप। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है राजदीप जी। माइनॉरिटी में है आज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजदीप जी, आप गुवाहाटी से जुड़े हैं। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त हालात क्या हैं राज्य के? देखिए सौरभ जी, हालात तो बहुत गंभीर है। अभी तकरीबन 93 लोगों की 93 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इस बाढ़ में। थर्ड फेज में है अभी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 26 डिस्ट्रिक्ट आज भी बाढ़ की लपेट में है असम में। और जहां तक यहाँ के पॉपुलेशन का हिसाब है तो 28 लाख लोग अभी इस बाढ़ से प्रभावित है। अच्छा, एक सवाल है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ के स्थायी उपाय, परमानेंट सॉल्यूशन की बात की जाती है। क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं? कई लोग कहते हैं कि नदी का एक इकोसिस्टम है, इंसानों ने नदी के इर्द गिर्द इलाकों को एनक्रोच कर लिया है डेवलपमेंट के नाम पर, और इसलिए ये बाढ़ इतनी विकराल हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि रिजर्वॉयर ठीक से नहीं बनाए गए। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के बेसिन के जितने भी कंट्री हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है और चाइना है, चारों लोगों को मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा, तब होगा। तो बहुत अलग अलग राय आती है, आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बाढ़ की जो समस्या है असम में, इसको अभी तक जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो लगेगा कि इसको मैनेज किया जा रहा है। सोल्यूशन के नाम पे फिलहाल तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिलहाल तक सोल्यूशन के मामले में ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4773 किलोमीटर असम में ये एम्बैंकमेंट जो है, जो डाइक बोलते हैं हम, एम्बैंकमेंट बनाए गए थे 1954 से लेके आज के डेट तक जितने भी थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1954 से 60 तक जितने भी एम्बैंकमेंट बनाए गए हैं वही है अभी तक। और फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम ही हो रहा है यहाँ पे। फ्लड का जो सोल्यूशन है बड़े स्तर पे इसको लेके जाना होगा, जो अभी तक लोगों का यहाँ पे डिमांड है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का हो, असम के जो भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका ये मानना है कि इसको एक नेशनल डिजास्टर और राष्ट्रीय समस्या के तहत इसके ऊपर काम किया जाए, अमल किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। और हम ये सरकार से ये आह्वान कर सकते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। राजदीप जी, आपको लगता है कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, 6 साल से, पहले भी एनडीए की सरकार रही, दूसरे दलों की भी रही, कि बाढ़ को लेकर, खासतौर पर असम की बाढ़ को लेकर कोई लॉन्ग लास्टिंग इंटीग्रेटेड प्लान नहीं मिला, एक किस्म का एडहॉकिज्म रहा है? और क्या ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट संख्या बल में उतने नहीं है और डेमोक्रेसी में संख्या की ज्यादा सुनी जाती है? देखिए, सच्चाई ये है कि मुझे अच्छा पहले लगता है कि आप लल्लन टॉप में कवर कर रहे हैं। मेरी हमेशा ये तकरार रही है कि हम नेशनल मीडिया में नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से सौतेले भाई का जिस तरह से व्यवहार होता है वैसे होता है। हम जब बाढ़ आती है हम हमेशा कहते हैं ये हर साल आती है, जैसे ये एनुअल रिचुअल है, इसलिए हर साल आती है, इसलिए ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है। अब वही जो माइंडसेट जो पत्रकारों में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स में भी रहा है, खास करके जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसके कोई आसान कोई सोल्यूशन भी नहीं। मैंने कई लोगों से बात की पिछले दिनों से, हमने 2-3 प्रोग्राम किए इस पर, और हर व्यक्ति मुझे कहता है कि देखिए कोई आसान लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसमें नहीं है।
और क्योंकि आसान कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसलिए लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए एक एम्बैंकमेंट बांध दीजिए, एक कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस है, कॉन्ट्रैक्टर जो वहां है, जो एम्बैंकमेंट बांधते हैं, वहां के जो लोकल नेता है, वहां में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये एम्बैंकमेंट बनते हैं। अब एम्बैंकमेंट से वो प्रॉब्लम नहीं सुलझाया जा सकता। आपने बड़ी बात कही कि चीन, भारत, बांग्लादेश सब एक साथ आ जाए। अरे बॉस, कहाँ होगा इस देश में ये? यहाँ ये आपको वाकई लगता है आज की जो ये तनाव का माहौल है उस पे चीन, भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र पर बात करेगा? हालांकि करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। सर, आप हर साल आपके लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आपके संसाधनों का नुकसान हो रहा है, ये तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। मेरे देश का नागरिक अगर परेशान हो रहा है तो मैं बात करूंगा ना उसके लिए। बिल्कुल सर, और मैं एक बिहार के लिए नेपाल से बात करूंगा, असम। बिल्कुल सर, लेकिन होना चाहिए। देखिए दो बातें, एक तो हमें मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश की। मोदी जी की एक उपलब्धि यह है कि उन्होंने वाकई कोशिश की, उनकी सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर किसी ने उस गंभीरता से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन केवल एक सरकार तक सीमित नहीं हो सकता, सरकारें बदलती जाएगी। भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच एक ब्रह्मपुत्र रिवर वैली पर एक अथॉरिटी बननी चाहिए थी अब तक, जिस पर आप काम करते, किस तरह के डैम्स बनाने हैं, क्या करना है, ये बनी नहीं है। क्योंकि भारत और चीन के बीच में क्या इन सब, यही तो हमारी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आपने सही कहा कि इन चीजों पर हमने ध्यान देना चाहिए। इतने लाखों लोगों को संकट हर साल होता है, लेकिन हमारी सरकारों की विफलता है ये। हम 21वीं सदी में ये नहीं कह सकते, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मंत्री है, मेरे प्रोग्राम पे कुछ दिनों पहले कहा, राजदीप, देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस, वी नीड अ साइंटिफिक सॉल्यूशन। ही इज राइट, पर 2020 में आप साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो 60 साल पहले होना चाहिए। मैं पूछ लेता हूँ राजदीप बरुआ जी, मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये है, मौजूदा जो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, क्या ये भी पिछली सरकारों की तरह इंस्टेंट रिलीफ पे फोकस कर रही है, या इन्होंने कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन खोजा है, जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया? जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ज्यादा कांग्रेस का सरकार रहा, और ये जैसे कि राजदीप जी ने कहा, आज का ये नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या तकरीबन 7 साल पहले से। तो 1954 में ये बनाया गया था एग्री, मतलब यहाँ पे एग्री डाइट जैसे करके यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ, और खेती के संसाधनों से निपटने के लिए या उसके साथ जूझने के लिए या उसको बचाने के लिए ये शुरुआत हुआ था। लेकिन आज के डेट में क्या है? आज के डेट में आप देखिए कि वही 4770 किलोमीटर जो डाइट है वही है, ज्यादातर मोर देन 800 किलोमीटर तकरीबन डाइट जो एम्बैंकमेंट है, 800 किलोमीटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब तो बिल्कुल टूट चुके हैं। 8 अभी जो थर्ड फेज में है, इसमें 8 ऐसी डाइट है या बांध है जो टूट चुका है यहाँ पे। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो हमने खबर की, तो फिलहाल की जो सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार है, तो एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी दिया गया है या बातचीत हो रहा है इसके ऊपर, रोड कम एम्बैंकमेंट, क्योंकि ये बहुत पुराना है। अभी देखिए, अभी बात सही है कि अभी जैसे कि प्रॉब्लम शुरू होता है तो तुरंत निपटने के लिए पैसे रिलीज होते हैं, उन पैसों से वहां पे डाइट फिर उसको मरम्मत किया जाता है, लेकिन वो बाद में जाके अगले साल फिर वो टूटेगा। ये सिलसिला आज का नहीं है, 7 साल पहले से। ये वही एडवोकेटिज्म वाली बात हो गई। परफेक्ट सोल्यूशन जो है उसमें बड़े स्तर पर काम करना होगा, और सरकार से यही अपील सबका है कि आप जैसे कि अभी आप लोग प्रपोजल भेजोगे, काम होगा। लेकिन ये बात भी कहना पड़ेगा कि मोदी सरकार के आने के बाद पहले की तुलना में थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर ध्यान दिया गया है, ये तो बात सही है। लेकिन पहले क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वो करप्शन के लिए वो बहुत ही बदनाम है। अभी जैसे कि गंगा आयोग है, उसी हिसाब से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों का मौत होता है, हर साल लोग बेघर होते हैं, हर साल 80 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो ब्रह्मपुत्र उसको निकल जाता है। तो ऐसे करके आसाम रहेगा कभी, माजुली रहेगा कभी, बाकी जो इलाके हैं वो रहेगा कभी, नहीं बच पाएगा। वही सबसे बड़ी बात है। तो परमानेंट सोल्यूशन ये नीड ऑफ द आवर है, और
केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार को हो, इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से बातचीत करना है। और जो रोड कम एम्बैंकमेंट का बात अभी चल रहा है वो भी जोरों शोरों से यहाँ पे शुरू करना चाहिए। राजदीप सरदेसाई जी बताइए। मैं आपसे एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूँ, और मैं पर्सनल बात है। मेरे वाइफ के भाई कजिन जो है संजय घोष, वो एक एक्टिविस्ट थे, बड़े अच्छे एक्टिविस्ट थे। पहले उन्होंने राजस्थान में काम किया था 90 के दशक में, बहुत अच्छा काम किया था चरखा करके। फिर वो असम चले गए। माजुली एक वहां एक द्वीप आइलैंड है जहां सबसे ज्यादा इस तरह के जो एम्बैंकमेंट्स जो ब्रह्मपुत्र की वजह में से खत्म हो जाते हैं, वहां लोगों की दुविधा बहुत है, संकट बहुत होता है, हर साल बाढ़ आता है। संजय ने कोशिश की वहां के लोकल कम्युनिटीज के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार करना कि किस तरह से हम माजुली को बचा सकते हैं। क्या हुआ, उस व्यक्ति को, आदर्शवादी व्यक्ति को, उसको उल्फा ने किडनैप किया और आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति वहां जाता है और वहां काम करने की कोशिश करता है, वहां लोकल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया था, शायद उन्होंने एक तरह से उल्फा के साथ वो जुड़े हुए थे, उस व्यक्ति को जान खोनी पड़ी। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आज की तारीख में अगर हमारी सरकार वहां नहीं जाएगी और उस तरह से, मुझे लगता है ये लोकल कम्युनिटीज के जरिए ही करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हम चलो बड़ा बांध कहीं बांधते हैं, बिग डैम्स करते हैं, बिग डैम से ये सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ये लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, और उनको कहीं ना कहीं हम सरकारें विफल रही है उनको इन्वॉल्व करने, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। आप जानिए, एम्बैंकमेंट इज वोट बैंक। राजदीप बरुआ जी, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, अगले साल अगर चीजें सामान्य रहती हैं तो असम में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या असम में वाटर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट एक बड़ा पोल इशू बनता है या नहीं? देखिए, जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल है, ये इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है यहाँ पे असम में, क्योंकि ये फ्लड जो है, फ्लड के ऊपर लोग जो अभी लोग यहाँ पे हैं, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो राजदीप सरदेसाई जी ने कहा कि माजुली के ऊपर, संजय घोष जी के ऊपर जो भी वहां पे हुआ था, उनको लेके जो भी वारदात हुए थे, तब हम सब दुखी हैं, पूरे माजुली के लोग, पूरा आसाम के लोग दुखी हैं, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो माहौल उस समय जैसा माहौल नहीं है। अभी आसाम का लोगों का डिमांड है या इसको एक नेशनल एक डिजास्टर वो मान्यता दी जाए, ताकि बड़े अमाउंट यहाँ पे खर्च कर सके। और ये 1-2 दिन में होने वाला चीज नहीं, तकरीबन प्लानिंग ऐसा होना पड़ेगा कि अगले 10 साल तक आप इसको खत्म करेंगे, अगले 10 साल तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेंगे, और ये इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। रोड कम एम्बैंकमेंट होना चाहिए यहाँ पे, और जो भी छोटे छोटे अगर बांध इस पे लगाना पड़े, छोटे छोटे बांध, कुछ चीजें जिनसे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले और कुछ चीजें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब दोनों बिल्कुल एक साथ काम। जी, और ये एक मैनेजमेंट पॉलिसी बिल्कुल साफ होना चाहिए इसमें। ये चुनाव, नहीं, आपने कहा अगले साल चुनाव होगा, आप जानिए चुनाव के टाइम क्या होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, बांग्लादेशी रेफ्यूजी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये बदरुद्दीन अजमल की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, किसका अलायंस किसके साथ है, ये ट्रेजेडी है इस देश की, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना। दुविधा ये है कि ये जो असली जनता के मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे उस लेवल तक नहीं बनते, क्योंकि किसके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। सौरभ, रिवर मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, सही बोला सर आपने। रिवर मैनेजमेंट नीड्स लॉन्ग टर्म विजन। ये कोई ये नहीं है कि अगला चुनाव जीतना है, आप लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। इट्स अ चैलेंज। मुझे लगता है अगर वाकई मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा उन्होंने कोशिश पहल तो की है, तो इस पर ध्यान दें। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राजदीप बरुआ, आप हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।